શું કરતી ચલાને ક્યાં ચાલે મારી કેમરો હતા કેમરો હતા શું લગાડે शेषी मेरो भायाऊ संतों ऐसा महल बनाया वो संतों ऐसा महल बनाया। दो बड़े खम्भ लगाया भारी दो ही अधर बनाया। दो बड़े खम्भ लगाया भारी दो ही अधर लगाया। तां पर कड़स चढ़ायो इंडो सर्व धात सुछाया। तां पर कड़स चढ़ायो इंडो सर्व धात सुछाया। वो संतों ऐसा महल बनाया। वो संतों ऐसा महल बनाया। राख्या ताक शपथ इंडे पे दो ये महल पे बारी। राख्या ताक शपथ इंडे पे दो ये महल पे बारी। बारे गोख बहोतर कुटिया जोर बणी से नारी। बारे गोख 72 कुटिया जोर बणी से नारी। वो संतों ऐसा महल बनाया। वो संतों ऐसा महल बनाया। ऐसा महल रहने को दिया फिर रिजक पहुँचावे। ऐसा महल रहने को दिया फिर रिजक पहुँचावे। कै सुख राम ईशा हर ताता ताको क्यों नहीं गावे। कै सुख राम ईशा हर दाता ताको क्यों नहीं गावे। वो संतों ऐसा महल बनाया। वो संतों ऐसा महल बनाया। वासिमरथ को निमखन भूलो निशेषी मेरो भाया। वासिमरथ को निमखन भूलो निशेषी मेरो भाया। वो संतों ऐसा महल बनाया। वो संतों ऐसा महल बनाया। महाराज सब संतों से कह रहे हैं, साधना करने वाले जनों से कह रहे हैं कि देखो परमात्मा ने कृपा करके अपने को अति विशिष्ट शरीर प्रदान किया। देव दुर्लभ शरीर प्रदान किया है। इस जीवात्मा को रहने के लिए बहुत सुंदर घर दिया। ये आत्मा इस अति सुंदर घर के अंदर निवास कर रही है, ऐसे महल में निवास कर रही है जो सबको सुलभ नहीं है। लेकिन परमात्मा ने हमारे ऊपर विशेष कृपा की कि जिसने ऐसा महल बनाया वो कितना सुंदर होगा। वो परमात्मा कितना सबल होगा, शक्तिशाली होगा जिसने ऐसा महल बनाया। क्या उसके बाद आज कोई ऐसा महल बना पाया? साइंस ने बहुत प्रोग्रेस की,
लेकिन उसके बाद जैसा परमात्मा ने रचना की है वैसी रचना कोई कर नहीं पाया। बड़े परमात्मा अद्भुत है, विलक्षण है, और उनकी रचना भी बड़ी है, अद्भुत विलक्षण है। ऐसा सुंदर महल, ऐसा घर अपने को रहने को दिया है। तो महाराज फरमाने ऐसे सिमरत परमात्मा को, समर्थ परमात्मा को, सबल परमात्मा को, शक्तिशाली परमात्मा को एक पल के लिए भी मत भूलो। ये जो मनुष्य शरीर मिला है वो अपने कर्मों से नहीं मिला, वो परमात्मा की कृपा से मिला। अपने कर्मों से जो मिलता है वो तो सुख कर्म कर स्वर्ग आ जाता। स्वर्ग में देशमुख की काया मिलती, शुभ कर्म करते, और अशुभ किया 84, अशुभ कर्म करते तो दूसरी जीवाजूण मिलती 84, अनेक प्रकार की पशुओं की योनियां मिलती। लेकिन जो ये मनुष्य शरीर मिला है वो परमात्मा की कृपा से। उन्होंने ऐसी अति विशिष्ट कृपा की है अपने ऊपर, ये देव दुर्लभ तन अपने को दिया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतई गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जेने परलोक सिमारा, सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिछताई, काल ही कर्म ही ईश्वरी, मिथ्या दोष लगाया। तो परमात्मा ने कृपा की तब अपने भाग्य उदय हुए, और भाग्य उदय हुए तो ये मनुष्य शरीर मिला, बिना कृपा के नहीं मिला। तो ऐसे सबल समर्थ परमात्मा जिन्होंने कृपा की है इस शरीर को दिलाने में, इस आत्मा को, उन परमात्मा को महाराज फरमा रहे हैं कि एक पल के लिए भी न भूलो। निमक यानी एक पल, निमिष मात्र। निमिष का तात्पर्य होता है आंख फरूके उतनी देर, उतनी देर भी इस परमात्मा को नहीं भूलो। ऐसे समर्थ परमात्मा, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। अभी भूल कब नहीं पड़ेगी, ये जीव तो इतने कामों में, हालजाल जंजाल में उलझ जाता है कि परमात्मा को भूल ही जाता है। जबकि महाराज तो कह रहे हैं ए निशिवरो भाया, रात और दिन सिमरन करो, नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा बिलासा, जागे जिते राम ही सिमरे, सूता वही अभ्यास है। नर संज्ञा इसी में है, मनुष्यपना इसी में है, मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है। ये कि जब तक वो जागता रहे, जागृत अवस्था में रहे, तब तक वो रसना से राम नाम का सुमरन करता रहे, और जब सो जाएगा तो सोने के बाद भी भीतर ही भीतर में जो अभ्यास उसने दिन भर किया है उसका आनंद बना रहेगा। रात के अंदर, रात में भी आनंद में कमी नहीं होगी। और ये जीव गर्भ में कोल करके भी आया था, गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पोर 64 घड़ी, साईं सुमरु तुझ। हे साईं परमात्मा, मुझे यहां से गर्भवास के दुखों से बाहर निकाल। मैं आपका 8 पोर और 64 घड़ी आपको याद करूंगा, आपका ही सुमरन करूंगा, लेकिन मुझे ये आपकी जगह से, मुश्किल जगह से बाहर निकाल। तो ऐसा कोल वचन करके आए, और कोल वचन करके आकर फिर सुमरना भूल जाते, तो अपने कोल वचन को विस्मृत करने की वजह से दोषी हो जाते हैं, खूनी हो जाते हैं, और फिर उस दोष की वजह से बार बार जन्म मरण में आना पड़ता। यदि यहां आकर राम जी के नाम का सुमरण कर लिया रात और दिन, और रात और दिन कब संभव है? जब सदगुरु की दया हो जाए, कृपा हो जाए, मेहर हो जाए, और घट के भीतर निज नाम जागृत हो जाए, सच्ची भक्ति जागृत हो जाए।
निज नाम एक पल के लिए नहीं ठहरता। दुनियात्मक शब्द एक पल के लिए नहीं रुकता। वो स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील। रात और दिन एक पल के लिए नहीं भूलना, वो केवल और केवल निज नाम से संभव है। और अन्य साधन तो थक जाते हैं, ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, कर नहीं पाते। सच्चा साधन वही है जो अनवरत रूप से चले, अखंडित रूप से चले, सतत रूप से चले। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई। दादु भक्ति भगवंत की दही निरंतर हो। जिस भक्ति को करने में अंतर नहीं पड़े, वो सच्ची भक्ति। टाइम गैप नहीं आए बीच में, सतत रूप से अनवरत रूप से चलती रही। ये दुनियात्मक शब्द एक बार जागृत होने के बाद सतत रूप से अनवरत रूप से चलता रहता। बस फिर आपको तो इतना ही काम करना, जिंग से धुन सुराम का। जो दुनियात्मक शब्द की जिंग धुन हो रही है, सबसे प्रथम तो नाद की धुन होगी, फिर अनहद नाद की धुन, फिर जिंग धुन, फिर सोहंग धुन, फिर अगम की धुन। एक के बाद एक दुनिया स्वतः खुलती जाएगी। और जितने भी स्थान स्थान पर कमल कमल पर ताले जड़े हुए हैं, वो ताले ये शब्द ही खोलेगा और सब जगह आनंद की अनुभूति होने लगी। ताड़ा ताक शब्द ही खोले और निरंकार धुन आगम। लेकिन ये जागृत कब होगा? हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सूझा गतनाए पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन में। सब गट तेरे साइया खाली गटने कोई, बलिहारी वा गटने जामे पर गट। महाराज चंदूलाल को समझा रहे हैं राजा को, हे भूप ये निज नाम मुख माय नहीं आवे और ज्ञान गम सूझा गतनाए। ये निज नाम को मुख से कहकर नहीं बता सकते, अनिर्वचनीय है, उच्चारण करके नहीं समझा सकते। और कितने ही ज्ञान के घम कर ले, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाए, विद्वान हो जाए, पंडित हो जाए, जिसको चारों वेदों का ज्ञान हो, 6 शास्त्रों का ज्ञान हो, 9 व्याकरण का ज्ञान हो, 18 पुराणों का ज्ञान हो, श्रुति स्मृति आगम निगम सबका ज्ञान हो, ब्रह्म भाष्य सबका ज्ञान हो, इतना सारा ज्ञान की जानकारी कर लेने के बाद भी ये नहीं आता, निज नाम नहीं आता। ज्ञान गम सोजा गतनाय पावे, इसकी गति जानने में नहीं आती निज नाम की। ये कैसे आता है, कैसे प्राप्त होता है, तो फिर कैसे मिलता है? तत्व रूपी गुरु की दिल में निज नाम जागे शिस्तन। तत्व रूपी गुरु की निज मेहर ले, निज मन की मेहर ले, प्राप्त कर ले। और निज मन की मेहर कब होगी? जब शिष्य अपना निज मन ले जाकर सदगुरु के ज्ञान के समक्ष सौंपेगा, शरणागति के भाव से, बिना अपना गर्व रखे, गुमान रखे, अभिमान रखे, विशेषता रखे, चातुर्य रखे, इन सब के बिना, इन सब से रीता होकर, खाली होकर जब सदगुरु के पास जाएगा, तो सदगुरु का दिल निजमन रीत जाएगा। और निजमन की मेहर निजमन पर होती है और निज नाम जागृत। और जैसे ही निज नाम जागृत हुआ, जा दिन सुमरण लगा, निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोई में जागी नाड़ विचार। जब इस प्रकार से जागृत हो जाएगा, तो ये रात दिन का हो जाएगा, फिर धारो धार, फिर कोई कमी नहीं। सदगुरु सता सहज शिष झेले, अरद उरद बिच रामत खेले।
सहज सहज में शिष्य सद्गुरु से सत्ता को झेल लेता है और श्वास और उश्वास में उसके रामत हो जाती है, आनंद हो जाता है। परमात्मा राम जो सबके अंदर रमण कर रहे हैं, उनका अनुभव होने लगता है। ऐसे आनंद का प्राप्ति इस मनुष्य शरीर में ही हो सकती है, और कोई शरीर इस केवल्य की भक्ति के योग्य नहीं। केवल और केवल ये मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज प्राप्त होती है। तो ऐसे परमात्मा को आप धन्यवाद ज्ञापित करो, सतत रूप से उनकी कृपा का अनुभव करो, उनके सानिध्य का अनुभव करो कि ऐसे परमात्मा ने ऐसा ज्ञान हमें बख्शिश किया। संतो ऐसा महल बनाया, वाह सिमरत को निमक न भूलो, एने शिमरो भाया। दो बड़ खंभ लगाया भारी, दो ही अधर बनाया। दो खंभों पे खड़ा किया है इसको, दो पांवों पे खड़ा किया और दो अधर बनाए, झूलते हुए दो हाथ बनाए। ता पर कलश चढ़ायो इंडो, सरब धात सूछाया। इसके ऊपर कलश रखा है, ऐसा मंदिर बनाकर इसके ऊपर कलश पधराया और सरब धात सूछाया। इसमें ये सब सात धातु का बना हुआ शरीर है। और इस कलश पर राख्या ताक सपत इंडे पे, इस इंडे पे, इस कलश पे सात ताक रखी, यानी सात इंद्रियां, दो नेत्र है, दो कान है, दो नाक है और एक मुंह। ये सात असुर हो गए। ये सात देवता यहां विराजमान कर दिए इस शरीर पर। और सब ये जो सुनने का कार्य है, देखने का कार्य है, सूंघने का कार्य है और मुंह से भोजन प्रसाद पाने का, ये सब कार्य है। ये सब कार्य करने की शक्ति अपने अपने देवताओं को प्रदान अनुसार सुख पहुंचाने का कार्य करते हैं। राख्या ताक सपत इंडे पे, दो ये महल पे बारी। महाराज शर्मा ने इस महल पर एक बारी भी रखी। वो बारी जो है खुलती नहीं, बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, लगा है करारा जीवन। ऐसे वो करारा बंद लगा हुआ बारी रखी हुई। ये सात धातु का शरीर है, इसके 9 दरवाजे तो खुले हुए, सात तो इस इंडे पर ही और गुदा और लिंग नीचे दिए। ये 9 दरवाजे तो खुले हुए हैं, लेकिन जो बारी है 10वें द्वार की, वो बंद बनाई। तो जो कोई साधना करने वाला जन इस बारी को जीते जी खोल लेता है, वो निश्चित रूप से परमात्मा पद को प्राप्त करता है। और ये बारी खोलने में इस जीव का जोर नहीं चलता, ताकत नहीं चलती, उसकी करनी से बारी नहीं खुलती, उसके जोर से बारी नहीं खुलती, क्योंकि बारी सिर के ऊपर है और उसका जोर उस पर नहीं चलता। इसको खोलने के लिए निज नाम की आवश्यकता होती है, सतनाम की आवश्यकता होती है, कुदरत कला की आवश्यकता है। निज नाम सतनाम कुदरत कला ही ये बारी को खोलती। हम देखा सब सारा बारी खोल के
हंसा को बल ना लगे, बारी सिर पर हो। ऐसी ये बारी सिर के ऊपर है, हंस के स्वयं के बल से नहीं खुल सकती, निज नाम के बल से खुल सकती। ऐसी बारी का विचार, ऐसी बंद बारी दी है, गुप्त बारी दी है, जिसका भेद काल को भी नहीं है। मुख सुमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, या बारी सुखराम के कौ कौन खोले आए। कौन खोल सकता है इस बारी? मुख सुमरण नहीं था उसके अंदर, बातें नहीं होती, कोई साधन नहीं होता, अन्य कोई साधन। तो ये बारी को कौन खोल पाने में समर्थ है? महाराज कृष्ण का मुख सुमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वह बारी सुखराम के कौ को खोले आए। कौन खोल सकता है? नौतत लिंग शरीर भी, ये भी उल्ली बा, हम देखा है सारा, बारी खोल के वहां। ये नौतत लिंग शरीर भी नीचे रह जाता है। 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये नौतत लिंग शरीर है, ये भी नीचे रह जाता है। इसका भी जोर नहीं चलता, ये भी ऊपर नहीं पहुंचता। तो ऊपर इस बारी पर किसका जोर चलता है? केवल और केवल निज नाम। ताड़ा ताक सबदी खोले, निरंकार धुन आगम खोले। आगे से आगे निरंकार की धुन को खोल पाने में ये शब्द ब्रह्म समर्थ है। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बड़िए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर करते। इस शब्द की ऐसी महिमा है, ये सर्वसमर्थ है, सबल है, शक्तिशाली। ये परमात्मा स्वयं ही है। नियंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कह नहीं कोई, सो नियंचर दे मुझ ताई, सतगुरु भेजा या जुग माई, आत्म हंस जाय के ले आओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। ये नियंचर ऐसा खांडा है, दुधारी तलवार है, जो सब कर्मों को काट देता है। पाप को भी काट देता है, पुण्य को भी काट देता है। पाप पुण्य दुनिया शून्यारा, परम करम दुनिया शून्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो नियंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई। ये ब्रह्म का नाम नहीं है, क्या करें महाराज, ये स्वयं ब्रह्म ही है। ब्रह्म का सत स्वरूप है, सच्चा स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है। जिसके ये प्रकट हो गया, उसको परमात्मा मिल गए। तो नियंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, सो नियंचर दे मुझे ताई, और सदगुरु भेजा या। ऐसा नियंचर रूपी खांडा मुझको देकर भेजा है सदगुरु ने। गुरुपद देश से मैं इस खांडे को लेकर आया हूं, और हंसों के काज के लिए लेके आया। रामा नाम नूर वाला, मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा, हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वास। हंसों का काज करने के लिए, परमात्मा पद को प्राप्त कराने के लिए मैं इस नियंचर रूपी खांडे को लेकर आया, और सदगुरु ने मुझे भेजा। नियंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, सो नियंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। किस लिए भेजा इस संसार में? कि आत्म हंस जाय के ले आओ, हंसवती आत्माओं को लेकर आ जाओ, और पार ब्रह्म के लोक पठाओ। पार ब्रह्म के लोक में भेजने के लिए भेजा है, सबको वहां परमात्मा पद में भेजने के लिए भेजा है। और इस बारी से पार करा के लाओ। कैसे? भंवर गुफा सिद्ध शिला को फोड़कर 10वें द्वार से क्रॉस करके आगे आ जाओ। तो 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। अनंतों ही करोड़ों ही संत वहां मिलेंगे आपको, जो यहां से गए हैं केवल की भक्ति करके। उन्होंने आनंद पद को प्राप्त किया। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। 8 पोर सिमरन किया, धर्चित ध्यान सदीर। धर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम, जगत सुचारज लिया। केवल भज केवल हुआ, चुके हंस ताहीर। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर।
ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी ने भी ऐसी ही केवल्य की भक्ति की। ऐसे ही निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर का गुण था उनके अंदर, और उस गुण से ही वो परम पद को प्राप्त हुए, केवल्य पद को प्राप्त हुए, आनंद पद को प्राप्त हुए। आद भजो जन ऋषभ देव अंत भजो मां। उन्होंने क्या किया? 8 फोड़ सिमरन की। 8 फोड़ सिमरन कैसे किया? निज नाम से तो किया। बिना निज नाम के 8 फोड़ सिमरन होता नहीं। महाराज कह रहे ऐसे सिमरत राम जी को एने सिमरो भाया, रात दिन सिमरन। वो निज नाम जागृत होएगा तो रात दिन सिमरन होएगा। और सब भरम सुचारक लिए। जब ऐसा शाश्वत आनंद, शाश्वत भक्ति, सच्ची भक्ति, हमेशा होने वाली भक्ति प्राप्त हो जाए तो क्या कहे? ऐसो समयो सदाई हमारे। 8 पोर क्या सांझ सवेरे? अब तो 8 पोर की चीज है, सांझ सवेरे की क्या बात करते? सिमरो भाई, रात और दिन उनका सिमरन बना रहे, उनकी याद बनी रहे, और दुनियात्मक शब्द गरनाता रहे। सता समाध रात दिन गर्जे, दिन रात गर्जना करती रहे, तो ऐसा आनंद लेते रहे तो सब भरम मिट जाएंगे, सब कर्म मिट जाएंगे। भरम मिटने से कर्म मिटेंगे। जब तक भरम बने रहेंगे शुभ और अशुभ के उपायों के, तब तक महाराज हमारे वो उपाय करता रहेगा, और उपाय करता रहेगा तो कर्म बंधते रहेंगे। कोई भी कर्म करोगे, कोई भी उपाय करोगे तो उसके पाप और पुण्य दोनों चीज बनती है, तो बंधेगी। तो भरम सुचारज लिया, उन्होंने सारे भरम से अलग हो गए कि बस ये खास चीज मिल गई, मुख्य चीज मिल गई, तत्व की चीज मिल गई, सार चीज मिल गई, मक्खन मिल गया, घी मिल गया, इसे पालो। अब छाछ और पानी से क्या लेना देना, छोई से क्या लेना देना? जब अन्न मिल गया तो छिलकों का क्या काम है? अन्न से ही तो इस आत्मा की भूख जाएगी। शरीर की भूख भी अन्न से ही जाती है, छिलकों से तो नहीं जाती। तो ये अन्न निज नाम है जो इस मनुष्य देह में प्राप्त हो सकता है। इसीलिए ब्रह्मा विधाता गड़े तन सोई, अंशे मिनका दे कहो कारण में। ब्रह्मा जी जैसे विधाता भी जो तन गढ़ते हैं, जिनको तन गढ़ने का ओडा है, वो भी मिनखा दे की इच्छा करते हैं। क्या कारण? लेकिन परमात्मा ने अपने को ऐसा महल अद्भुत विलक्षण रहने को दिया है, तो क्यों नहीं उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हो? क्यों नहीं उनके नाम का सिमरण करते हो? उनके नाम के सिमरण से ही उनका धन्यवाद ज्ञापित होता है, उनका सानिध्य प्राप्त होता है, उनकी आनंद की अनुभूति होती है। नाम के सिमरण में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। तो राख्या ताक सपत इंडे पे, और दोई महल पे बारी, और बहारे गोक बेहतर कुटिया जोर बणी से नारी। महाराज फरमाने की देखो इसमें 12 कंवल हैं, 12 गोक, 6 पूरब के और 6 पश्चिम के, और रस पहुंचाने के लिए इसमें 72 नाड़ियां हैं। 24x3, 3 मुख्य नाड़ी, ईडा पिंगला चुचमड़ा, जो नाभि स्थान पर मिली हुई है सारी। सबका शिरा, सब नाड़ियों का शिरा नाभि स्थान पर। तो मुख्य रूप से 3 नाड़ियां, ईडा पिंगला चुचमड़ा, ईडा पिंगला और सुचमड़ा। सुचमड़ा एकदम बीचों बीच, पिंगला राइट हैंड साइड में सूर्य नाड़ी, ईडा चंद्र नाड़ी लेफ्ट हैंड साइड। तो ये तीनों प्रकार की नाड़ियां जो है मुख्य है, और उसमें 24 नाड़ का बंद है, तो 24 थी 72 हो गई। तो इस प्रकार से महाराज हमारे की बहुत अद्भुत विलक्षण ये अपने को महल दिया, जिसके अंदर इतनी सारी रचनाएं की गई, और इसमें सब नाड़ियां मंगल गान कर रही है। 900 नाड़ी मंगल गान, तामन भवरा अति सुख पावे। इस सब नाड़ियों में शब्द ब्रह्म की झणकार लग रही है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सो ही सुमरण सार। सुमरण की सार चीज सहज सहज के अंदर प्राप्त हो रही है। रोम रोम से हुई रही रंकार झुनकार, निस्वासर आठों प्रहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूता ही सिमरन हो, रामचंद्र रंकार धुनी बाहर लखे।
रामचरण जी महाराज भी इसी शब्द ब्रह्म की बात कर रहे हैं, निज नाम की बात कर रहे हैं कि उठत बैठत जागता सुते ही सिमरन, उठ रहे बैठ रहे जाग रहे हैं और सो रहे हैं, फिर भी सिमरन हो रहा है। हो ही कहा, करना नहीं कहा, हो ही। उठत बैठत जागता सुता ही सिमरन हो ही लिखा है। हो ही तो मतलब ऑटोमेटिक, गेबो, स्वतः। और रामचंद्र रंकार ध्वनि बाहर लखे में, ये रंकार की जो ध्वनि है वो बाहर लखने में नहीं आती। जिस साधक के गट के भीतर हो रही है वही जानता है। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहो जगत के माही, और मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम ना है। बाहर किसी दूसरे को गम नहीं, इसकी जानकारी नहीं। जिसके गट के भीतर ऐसे आनंद की अनुभूति हो रही है वही जानता है कि यह आनंद कितना अद्भुत है, विलक्षण है, और कह कर नहीं बता सकता क्योंकि अनिर्वचनीय है। तो 12 घोक 72 कुटिया ऐसी महाराज ने बनाई है, 12 कमल बनाए हैं और इसमें 72 नाड़ियां बनाई है मुख्य रूप से। और जोर बणी से नारी, ये इतनी सारी जो नाड़ियां हैं बड़े जबरदस्त है। इन सब के अंदर शब्द ब्रह्म का उमावा जबरदस्त है। शब्द ब्रह्म पेक है, इनका झणकार जबरदस्त है। ये पूरा शरीर वीणा है और सब नाड़ियां इसके तार है। और इसमें 3 जगह बंद लगते हैं, नाभि स्थान पर, मेरुदंड पर और त्रिकुटी में। नाभि स्थान पर जालंधरी बंद लगता है, मेरुदंड पर उतानपाद बंद लगता है और त्रिकुटी में त्राटकी बंद लगता है। और बंद लगने से इस वीणा के सब तार खींचे जाते, सभी नाड़ियों के अंदर खिंचाव हो जाता है। जहां जहां बंद लगा है वहां वहां खिंचाव की अनुभूति होती है और शब्द ब्रह्म की झणकार और अच्छी होती जाती, बढ़ती जाती, ध्वनि आगे से आगे की खुलती जाती। पहले तो ध्वनि कभी आती थी कभी नहीं आती, और जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है, शब्द ब्रह्म आगे बढ़ता है, वैसे वैसे ध्वनि कंटिन्यूस होने लग जाती। ध्वनि तो हमेशा आती है लेकिन साधक की सुरता कभी लग रही है कभी नहीं लग रही। लेकिन जब साधना बहुत आगे बढ़ जाती है तो सुरता फिर शब्द का संग नहीं छोड़ती, सुरता के अनुभव में आता रहता है शब्द। सूरत शब्द बम में लगी रहती है और मन श्वास उश्वास में लगा रहता है, रसना। तो दोनों इस प्रकार से आनंद लेने में लग जाते हैं। तो ऐसा महल रहने को दिया, महाराज फरमाने के ऐसा महल जिसमें इतनी अद्भुत विलक्षण चीजें हैं, अद्भुत विलक्षण आनंद है, वो आपको रहने के लिए दिया, प्रदान किया रहने के लिए। तो क्यों नहीं इसका आनंद लो? क्यों ऐसे आनंद को छोड़कर शरीर संसार के सुखों में जाओ? क्यों शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों में जाओ? क्यों 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रियों से कर्म उपाओ जिनको भोगने के लिए फिर से आना पड़े? क्योंकि कोई भी कर्म किया हुआ धर्मराज भुगताएगा वापस, छोड़ेगा नहीं। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा चित्रगुप्त का खाता। वो चित्रगुप्त जो है गुप्त रूप से चित्र लेता रहता है घट के भीतर, सबके घट में बैठा है, और वो एक एक घड़ी का एक एक दम का एक एक श्वास का लेखा लिख रहा है, हिसाब किताब लिख ही रहा है। लेकिन जब ऐसा निज नाम जागृत हो जाता है तो चित्रगुप्त लेखन दर मेली और पाप पुण्य खत फाड़िया। तो निज नाम की जागृति से जब साधक आनंद का अनुभव करने लग जाता है, सुरता उसकी निज नाम को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाती, और रसना से इतना रस आता है, राम नाम का मिठास आती है, इतना मीठा लगता है शब्द कि शब्द छूटता नहीं, राम नाम छूटता नहीं। तो क्रियमान कर्म बंधते नहीं,
तो फिर धर्मराज क्या लिखेगा? जब बंद ही नहीं रहे तो बंदेंगे तो लिखेगा। जब बंद ही नहीं रहे तो धर्मराज लेखन धन मेली और पाप पुण्य खत फाड़े। और जितने भी पाप पुण्य आज के नहीं अनंत जन्मों के थे संचित, उन सबका खत भी फाड़ देता है। क्यों फाड़ देता है? क्योंकि निज नाम के अंदर ऐसी ताकत है, ब्रह्म की अग्नि में ऐसी ताकत है कि अनंत जन्मों के कर्म को पल में जला देती। कह शुक्राम शरण तेरी ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला और कटे पलक के। एक पल के अंदर ऐसे कर्म कट गए। तो महाराज हमारे आपको ऐसा अद्भुत महल दिया जिसमें सब कर्म काट सकते हो, अनंत जन्मों के कर्म। 84 वंश तो नर देही भक्ति काज खिंचतायो, हल होशियार करो नर सिमरन यो अवसर। आज अवसर है, समय है, ऐसी सुविधाएं जुटी हुई है आपके पास, साधन आपको मिला हुआ है ऐसा कि परम पद में जा सकते हो। तो ऐसा महल रहने को दिया, ऐसा अद्भुत विलक्षण महल दिया रहने को, और फिर रिजल्ट पहुंचा गए। और फिर इसके अंदर सारी सुविधाएं भी परमात्मा ही पहुंचा रहे हैं। इसको सही से हष्ट पुष्ट रखने के लिए, भजन के लायक बनाए रखने के लिए, भजन करने के, उनके नाम को याद करने के लायक बनाए रखने के लिए सारी सुविधाएं भी परमात्मा ही प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसा महल रहन को दिया, फिर रिजक पहुंचावे। और फिर महाराज हमारे कहे सुखराम ईशा हर दाता, ताको क्यों नहीं गावे। ऐसे हरि राम जी दाता है, बख्शिश करने वाले, कृपा करने वाले हैं, ऐसे राम जी के नाम का सिमरण क्यों नहीं करते? उनको प्रतिपल याद करो, और याद, उनकी याद के अंदर ही पूरा समय बीते, तो ये जन्म सार्थक हो जाएगा। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। मंगला खूब बढ़िया महाराज, जिसमें नारायण बोले। मंगला अजब बढ़िया महाराज, जिसमें परमेश्वर बोले। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा। आवत जावत कछु नहीं दिसे, ये ही बड़ा अचंबा। आवत जावत कछु नहीं दिसे, ये ही बड़ा अचंबा। बंगला खूब बढ़िया महाराज, जिसमें नारायण बोले। बंगला अजब बढ़िया महाराज, जिसमें परमेश्वर बोले। 3 गुणों की ईंट बनाई, 5 तत्व का गारा। 3 गुणों की ईंट बनाई, 5 तत्व का गारा। राम नाम की छात ढलाई, चेतन है चेजारा। राम नाम की छात ढलाई, चेतन है चेजारा। बंगला खूब बढ़िया महाराज, जिसमें नारायण बोले। बंगला अजब बढ़िया महाराज, जिसमें परमेश्वर बोले। इस बंगले के 4 बुर्ज है, बेहतर बना कंगूरा। इस बंगले के 4 बुर्ज है, बेहतर बना कंगूरा। 360 चिनावण लाग्या, जब से हुआ चौफेरा।
360 चिनावण लाग्या, जब से हुआ चौफेरा। मंगला खूब बण्या महाराज, जिसमें नारायण बोले। मंगला अजब बण्या महाराज, जिसमें परमेश्वर बोले। इस बंगले में सुरता नाचे, मनवा ताल बजावे। इस बंगले में सुरता नाचे, मनवा ताल बजावे। सुरत निरत का बजिरया बाजा, राग छति सो गावे। सुरत निरत का बजिरया बाजा, राग छति सो गावे। मंगला खूब बण्या महाराज, जिसमें नारायण बोले। मंगला अजब बण्या महाराज, जिसमें परमेश्वर बोले। इन नयना नारायण देखे, सूरत राम से ठागे। इन नयना नारायण देखे, सूरत राम से ठागे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, दिल की दुविधा भागे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, दिल की दुविधा भागे। मंगला खूब बण्या महाराज, जिसमें नारायण बोले। मंगला अजब बण्या महाराज, जिसमें परमेश्वर बोले। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारक जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम।